श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। पूर्वात्पूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार इस सृष्टि के संसार के कण कण में व्याप्त उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन। यहाँ उपस्थित गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब उपस्थित आप सभी उपदेशक धर्म प्रशिक्षु मेरे अग्रज अनुज सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के इस सत्र में बढ़ेंगे। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत चरणारविंदों से जोड़ते हुए संकीर्तन के माध्यम से उस भगवान का स्मरण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी श्रीमद्भागवत के उस स्थल पर चर्चा कर रहे थे जो पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य है, जिस पर हमने प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय इसकी व्याख्या, उनका स्वरूप, उनको प्रणाम करते हुए भगवान सुखदेव को नमस्कार किया। इसके बाद नैमिष क्षेत्र में
शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जो सूत जी महाराज जी से अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, सूताख्या ही कथा सारम बम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं, क्योंकि एक सूर्य या कई सारे सूर्य इस संसार का अंधेरा तो मिटा सकते हैं, परंतु जब वाणी रूपी सूर्य हमारे अंदर, हमारे कर्णपुटों से इस हृदय में जाएगा, तो जो अंदर विराजमान वहाँ तम है, वह अंधकार है, वह अज्ञान है, वह तिमिर है, उसका नाश इस आपकी वाणी रूपी सूर्य से हो जाएगा। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान जो प्रभावान है, ऐसे आप जैसे सद्गुरु की आवश्यकता हमें होती है। आप जैसे सद्गुरु को हम सभी प्रणाम करते हैं। 3 प्रकार के जीव गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में श्रीमद् रामचरितमानस में लिखा, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। पहले जो विषयी लोग हैं, जिनका विषयों में अनुराग है, जो आसुरी भाव वाले लोग हैं वो, दूसरे जो साधना में रत हैं ऐसे साधक, और तीसरे जो साधना में लगे हुए निरंतर लगे हुए हैं और अब सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे ये तीनों लोगों की चर्चा जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, उसमें भी कहा था, निवृत्त तरशई रूपगी यमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्येत विना पशुनाथ। ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के मनुष्य जो वर्णित हैं, ये इस संसार में पाए जाते हैं, और इन पर जो साधक लोग हैं और जो सिद्ध लोग हैं वो तो अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, परंतु जो विषयी लोग हैं, जो आसुरी भाव में फंसे हुए हैं हम जैसे लोग, वो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने कहा कि सूताख्या ही कथा सारम, क्योंकि आप अगर हमें ऐसी कठिन कठिन कहानियां या ऐसी कठिन कठिन कथाएं सुनाएंगे तो साधक और सिद्ध को तो समझ में आ जाएंगी, परंतु यदि हम उनको किसी विषयी लोगों को सुनाने चलेंगे तो फिर उनको समझ में नहीं आई। इसलिए कहा, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो कल्याण करने वालों का भी निचोड़ है या उनका भी कल्याण करने वाला है, जो पावनों में भी पावन है, जो पुनीत में भी पुनीत है, ऐसे जो साधन है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसे साधन की चर्चा, आप ऐसी कथा की चर्चा मेरे से कीजिए जिससे हम सभी का तो कल्याण हो ही, क्योंकि हम सभी नित्य निरंतर भगवत चर्चा करते आए हैं और बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण, सभी शास्त्र हमने उनकी चर्चा की और उन पर हमने अमल भी किया, परंतु अब ऐसे साधन की चर्चा हमसे कीजिए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने में सहायक हो। अब आगे जो श्लोक उन्होंने कहा, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, ये जो चिंतामणि है या कोई भी जो मणि है,
यदि हम पारसमणि को ले तो वह लोहे को स्वर्ण कर सकती है। चिंतामणि को ले हम जो मांगते हैं वह दे सकती है। सुरद्रु अर्थात जो कल्प वृक्ष है उससे हम जो भी अपनी मनोकामना रखते हैं वह दे सकता है। परंतु यदि हम ऐसी चर्चा करें या हमें यदि भगवत प्राप्ति करनी है, यदि हम उनसे मांगे कि आप हमें भगवत प्राप्ति करा दो, तो वह चाहे चिंतामणि हो, चाहे पारसमणि हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, वह हमें नहीं प्राप्त करवा सकते। परंतु इसी के नीचे जो अर्धाली लिखी, जो अर्ध श्लोक लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। यदि गुरु प्रसन्न हो गया, हमारा सदगुरु प्रसन्न हो गया, उसने हमारे ऊपर कृपा कर दी, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या है? विगता कुंठा यस्मात् स वैकुंठा, जहाँ से एक कलुषित विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह माया निद्रा इत्यादि किसी की भी पहुंच नहीं है। ऐसे वैकुंठ में, तो ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति तभी हो सकती है यदि सदगुरु हमें अच्छा मिल जाए। और सदगुरु, ये जितने भी प्रश्न, जितने भी बड़ाई कर रहे हैं, केवल सूत जी महाराज की बड़ाई करने के लिए शौनकादि ऋषियों ने इतने सारे कहा, इतने सारे श्लोक कहे। यदि हम सदगुरु से ऐसा कहें कि आप कृपा कर दीजिए, हम पर कृपा हो जाएगी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आप देखिए यदि हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो हम कितनी भी सदगुरु की भक्ति कर लें, हाँ धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे तो हमारे अंदर पात्रता आती जाएगी। परंतु सदगुरु कृपा तभी करते हैं जब हमारे अंदर पात्रता होती है। यदि कोई लोटा या घड़ा औंधा पड़ा हुआ है, उसका मुख नीचे की ओर है, उसमें चाहे जितनी वर्षा की जाए उसमें कभी जल नहीं भर सकता। यदि कोई पात्र सीधा भी रखा हुआ है परंतु उसमें छिद्र है, तो उसमें कितना भी हम जल डाल लें परंतु वह जल उस छिद्र के माध्यम से प्रवाहित होता जाएगा। पात्र सीधा भी है, उसमें कोई छिद्र भी नहीं है, और उसमें वासना रूपी जो विकार भरे हुए हैं, वह जो कीचड़ भरा हुआ है, वह कलुषित, तो उसमें यदि जल डाला गया, पानी डाला गया, तो वो फिर पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात जब हम सदगुरु की भक्ति करते हैं, सदगुरु की सेवा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हम पात्रवान भी हो जाते हैं। हमारे अंदर जो छिद्र हैं वो भी मिट जाते हैं, हमारे अंदर जो वासना रूपी पाप भरा हुआ है वह भी मिट जाता है। इसके लिए एक दोहा लिखा, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। वही कृपा पात्र है जो सदगुरु की कृपा करता है, सदगुरु की बातें मानता है, उनकी आज्ञा मानता है, उनकी आज्ञा अनुसार, और उनसे जिज्ञासाएं करता है। कैसी जिज्ञासाएं? जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि प्रणिपात भाव से, समर्पण भाव से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से उनसे प्रश्न करना है, और ऐसे प्रश्न जो हमारे लिए कल्याणप्रद हों। फिर प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, कोई भी कैसा भी पात्र हो उसको सदगुरु अपनी भांति बना लेता है, उसको प्रकाशित कर देता है। शौनक जी इतनी जिज्ञासा कर रहे हैं, और उन्होंने जो ये वंदना की सूत जी महाराज की, और इससे जो यह जिज्ञासा थी यह सुन करके सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम। इन्होंने कहा, मैं वच्मि, मैं बोलूंगा तो बड़ी प्रसन्नता है मुझे। आपने ऐसे प्रश्न किए जो भगवत प्राप्ति के लिए सहायक हैं, जो सत्संग की प्राप्ति के लिए सहायक हैं, जो सदगुरु की प्राप्ति के लिए सहायक हैं, और जो कल्याण की प्राप्ति के लिए सहायक हैं। ऐसे प्रश्न आपने किए हैं तो मैं बोलूंगा तो, परंतु विचार्य च,
विचार करके बोलूँगा, क्योंकि भगवत चर्चा तो ऐसी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने सब विधि सब संता। अनंत है, कथा भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है, इसलिए मैं उसको भली भांति विचार करके बोलूँगा। और आप तदहम ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु, एक शर्त रख दी उन्होंने कि आप सावधान होकर के सुनिए। मैं आपके अंदर वह ज्ञान अभिधास्यामि, आपके अंदर वह ज्ञान भरूंगा, बतलाऊंगा आपको, परंतु आप सावधान होकर के सुनिए। अरण्य कांड में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि वह सावधान होना क्या है, कैसे सावधान हो सकते हैं। वहां पर कहा, थोरे महा सब कहूँ बुझाई, थोरे महा सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन बड़ा उच्छृंखल है, बड़ा चंचल है, इसको पहले एकत्रित करो दत्त चित्त होकर के, फिर वो सावधानतया सुनो। हमारी बुद्धि, मन और चित्त ये एक प्रकार से काम करने लगी। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उपनिषदों में, वहाँ कहा गया कि मैं वाणी से भी एक हो जाऊं, मन से भी एक हो जाऊं, अर्थात जो मेरे मन में हो वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकल रहा हो वही मन में हो। यही है सावधानतया शृणु। सावधान होकर के जब हम किसी चीज को सुनते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, वो चाहे कोई कथा हो या कोई अगर हम मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, किसी को हम सुन रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे सामने घटना घट रही होती है, कोई भी कार्य हो रहा होता है, परंतु हमारा यदि वहाँ पर मन नहीं होता है, तो यदि हमसे कोई बाद में पूछता है कि क्या हुआ, तो हम ये कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, जबकि हमारी आंखें उसको देख रही होती हैं, परंतु हमारा मन वहाँ नहीं होता है। तो जब हम मन से, चित्त से, बुद्धि से एक जगह होंगे, तब हम जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी और वह कार्य करने में आनंद भी आता है। और कथा तो ऐसी चीज है जिसको मन में, आत्मा में, अपने जीवन में उतारने की चीज है, इसलिए इसको स्नेह पूर्वक दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये तो इसीलिए कही गई क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, ये काल रूपी जो सर्प है वह सबके पीछे पड़ा हुआ है, कभी इसको खा रहा है, कभी उसको खा रहा है। इसका जो त्रास है, इसकी जो वह यातना है, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, यह भगवान सुखदेव जी के द्वारा उन परीक्षित जी को सुनाई गई। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, दर्शनों पर खूब चर्चा कर ली, उपनिषदों की व्याख्या कर ली, वेदों को भाग कर दिया, विभक्त कर दिया, परंतु उच्छृंखल हो गए। उनको ये लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, मैं तो ऐसे ही बैठा रहा, कुछ कर नहीं पाया। तब देवर्षि नारद जी आए, उन्होंने बताया कि आप सब कुछ तो लिख चुके हैं, परंतु भगवत चर्चा आपने नहीं की, भगवान के नाम की चर्चा नहीं की, उनकी लीला चर्चा नहीं की, इसलिए आप उच्छृंखल हो रहे हैं, आपका मन उच्छृंखल हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आप इस श्रीमद् भागवत की रचना करो। इसके बाद फिर व्यास जी ने रचना की, और देखिए विडंबना या कितनी सोचने वाली बात है। महाभारत जैसा ग्रंथ जिसको पंचम वेद कहा गया, उसको लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी को आमंत्रित किया, परंतु जब श्रीमद् भागवत की रचना करनी हुई तो उन्होंने स्वयं उसकी रचना की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यह जो मैंने रचनाएं की हैं, इनसे जगत का कल्याण होगा, परंतु जो मैं श्रीमद् भागवत की रचना करूंगा
उससे मेरा कल्याण होगा, और जब मेरा कल्याण होगा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, सुखदेव जी को या जिसको भी आगे बढ़ाऊंगा, उससे फिर और जगत का कल्याण होगा। तो इसलिए यह श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इस कलयुग में सभी का कल्याण करने के लिए श्रीमद्भागवत की रचना, श्रीमद्भागवत का वाचन सुखदेव जी भगवान के द्वारा किया गया। और माता देवकी ने प्रभु के प्राकट्य के समय पर जो स्तुति की, वहां पर बड़ा अच्छा वर्णन किया माता देवकी ने। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपैति। जिस प्रकार सभी को मृत्यु रूपी ब्याल का, मृत्यु रूपी सर्प का भय लगा हुआ होता है, परंतु जब वह भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान के चरणारविंदों की शरणागति ले लेते हैं, तो फिर उनका कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार सभी नदियों का जल जाकर के समुद्र में ही मिलता है, उसी प्रकार हम सभी जो भगवत अंश हैं वह जाकर के उन परमपिता परमात्मा में ही मिलते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जिस प्रकार सरिता का जल, किसी भी नदी का जल जाकर के समुद्र में स्थिर हो जाता है, वहां पर उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, वहां पर मिल जाता है, उसी प्रकार होई अचल जिम जीव हरि पाई। यह जो जीव है पहले तो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, इसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता, परंतु जब इसका मोक्ष हो जाता है भगवत कृपा से, सदगुरु कृपा से, फिर यह अचल हो जाता है। होई अचल जिम हरि जीव, जीव हरि पाई। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है फिर बार बार आना नहीं पड़ता है। काल रूपी यह जो ब्याल है सबको भयभीत करता है, सबके पीछे पड़ा हुआ है, परंतु इससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री सुखदेव जी ने की। शास्त्रम का अर्थ यदि हम लें तो शासु अनिशिष्टौ, अनुशिष्टौ धातु से सर्व धातुभ्यष्टन प्रत्यय होकर के शास्त्रम बनता है, जिसका अर्थ होता है शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, अथवा शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो हमें अपने शासन में रख करके, अनुशासन में रख करके इन बाह्य जगत में जो फंस जाते हैं उससे निकाल लेता है, हमें एक अनुशासन में बांध देता है, हमारे लिए वह मार्ग बताता है कि हम यह करेंगे, यह कर्तव्य है, यह करणीय है, यह अकर्तव्य है, यह अकरणीय है, यह जो बताता है वह शास्त्र है। तो श्रीमद् भागवत जो महापुराण है इसकी रचना इसीलिए की गई। और भागवत देखिए कोई भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है। आप देखिए जो हम वंदना करते हैं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, इसमें लास्ट में क्या आता है, पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि या नमामि। ये सभी भागवत कहे गए। जब अजामिलोपाख्यान हम लोग पढ़ते हैं 6ठ स्कंद में, वहां पर अजामिल को जब यमदूत लेने आए और यमदूत पहुंचे ही थे, उससे पहले ही वहां पर देखा उन्होंने बढ़िया पीतांबरधारी भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं। जब यमदूतों ने नहीं माना तो पार्षदों ने मार पीट करके उनको किसी तरह से वहां से भगाया। अब यमदूतों ने जाकर के अपने राजा यमराज से प्रार्थना की कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने बताया कि जो भी भगवान के नाम का स्मरण करता है और भगवान के नाम का अनुष्ठान करता है वह परम भागवत हो जाता है। उन्होंने वहां पर 10 महाभागवत गिनाए, जिसमें उन्होंने स्वयं को भी गिनाया
कि मैं भी उन परम भागवतों में ही आता हूँ। इसलिए हे यमदूतों, कभी जो भगवान नाम स्मरण करते हैं उनको मत लेने जाना, जो माया रूपी विषय जाल में फंसे हुए हैं उनको लाओ, और जो भगवान नाम स्मरण करते हैं उन पर कभी तुम्हारा वश भी नहीं चल सकता। तो उसकी चर्चा ही श्रीमद् भागवत महापुराण में की गई है। अब कथा के लिए सभी विराजमान हैं, सभी ऋषि मुनि आ गए। सुखदेव जी महाराज का आसन लगा दिया गया, परीक्षित जी आसन पे नीचे विराजमान है, सुखदेव जी का ऊंचा आसन लगा दिया गया, बढ़िया बालू की ढेर का। वहां पर जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी, वहां पर देवताओं का समागम हुआ। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षित जी शुकदाल की सभा में जब सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए तत्पर थे, उसी समय जो देवता लोग थे वह अमृत का घट, अमृत का घड़ा लेकर के वहां पधारे। देवताओं ने सुखदेव जी से उनको प्रणाम किया, उनसे पूछा कि हे भगवान, हमने सुना है कि आपके यजमान को, आपके राजा को एक ऋषि का श्राप लगा है, इनको मृत्यु का भय सता रहा है, तो आप यह जो अमृत का घड़ा है, अमृत घट है, अमृत कुंभ है, इससे आप अमृत पिला करके इनके जो मृत्यु का भय है उसको आप छुटकारा दिला सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब हम लोगों को यह समाचार मिला तो हमारे अंदर बड़ी दया उमड़ी कि एक राजा को ऐसे कैसे श्राप मिल गया, बड़ी सहानुभूति हुई, इसलिए हम यहाँ अमृत घट, अमृत कुंभ लेकर के आए हैं, आप इनको पान करा दीजिए, परंतु हम ऐसे नहीं देंगे इस अमृत कुंभ को। उन्होंने कहा कि आप यह जो कथा इनको श्रवण कराने जा रहे हैं, यह आप हमको श्रवण करा दीजिए, हमको सुना दीजिए, फिर हम यह जो अमृत है या इन राजा परीक्षित को भी पिला देंगे और आप भी पी लेना, जिससे आपको भी मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा और इन राजा को भी कोई मृत्यु का भय नहीं रहेगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस प्रकार विनिमय करके, अदला बदली करके आप यहाँ कथा रूपी अमृत हम लोगों को पिला दीजिए, और जो यहाँ अमृत है वास्तविक, ये आप इनको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवताओं की ठग विद्या है। लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहाई जनु परमारथी। देवताओं का कहीं भी यदि समागमन होता है या यदि वो आए हैं तो वो ऐसे वचन बोलेंगे जैसे परमारथ करने के लिए बोल रहे हैं, परंतु वो कैसे होते हैं, बोले स्वार्थी होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ ये सुधा रूपी जो अमृत तुम हमें दे रहे हो, और कहाँ ये कथा रूपी अमृत। अरे इसकी तो ऐसे चर्चा हो गई, या ऐसे हम तुलना कर लें कि श्रीमद् भागवत एक मणि है और ये जो आप हमें अमृत देने आए हो ये कांच का टुकड़ा है, और इसकी तुलना कैसे हो सकती है। कोई जौहरी के पास जाइए और अगर आप कांच का टुकड़ा लेकर के जाते हैं, उससे कहें कि आप हमें चांदी ही दे दो, तो मार के भगा देगा। हीरे की तो बात बहुत दूर है, मणि की बात तो बहुत दूर है। इसी प्रकार तुम लोग आए हो ये कांच रूपी अमृत लेकर के इस मणि से अदला बदली करने, और फिर हंस करके उनको डांट करके वहां से भगा दिया। कई संतों ने, महर्षियों ने इस पर यह भी बताया कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की यहाँ पर परीक्षा ली कि मैं इसको या इन राजाओं को, इन राजा को, इन ऋषियों को सुनाने तो जा रहा हूं यह कथा,
क्या ये पात्र हैं इसके? इसलिए उन्होंने देवताओं से यह निवेदन किया था कि आप अमृत लेकर के इनके पास आइए, और जब ये अमृत को देखेंगे इनका मन मचलता है कि नहीं मचलता है, या इनके अंदर कहीं यह भावना तो नहीं है कि मैं इस अमृत को पी लूँगा, जो सुधा आएगी या जो देवलोक से, उसको पी करके मैं पुनः राज्य कर लूँगा और मुझे शाप से मुक्ति मिल जाएगी, या शाप का मुझ पर असर नहीं होगा, मैं अभय हो जाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। यह परीक्षा भी कहीं कहीं संतों ने, महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथ में, टीकाकारों ने लिखी। सुखदेव जी ने देवताओं को भगाने से पहले एक बात उनको और याद दिला दी कि यदि इस अमृत से तुमको अभय मिल जाता, इस अमृत से तुम अमर हो जाते, तो जितनी बार तुम पर दैत्यों ने या तुम्हारे विपक्षियों ने आक्रमण किया है, उतनी बार तुम भागते घूमे हो। और एक बार तो रावण गदा लेकर के जब स्वर्गलोक पर पहुंचा था आक्रमण करने के लिए, तब तुम लोग भी भागते घूमे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रावण आवत सुने उसको हा, रावण आवत सुने उसको हा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। यदि तुम अमृत पिए हुए थे, तो जब रावण ने या तुम्हारे विपक्षी दलों ने जब आक्रमण तुम पर करते हैं, तब तुम क्यों जाकर के कंदराओं में छिप जाते हो, क्यों गुफाओं में छिप जाते हो? जब तुम अमर हो, तुम्हें पता है मरेंगे नहीं, क्यों छिप जाते हो? क्यों भागते हो जाके कभी ब्रह्मा के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शंकर के पास? जब तुम अमर हो तो तुम्हारे अंदर तो भय होना ही नहीं चाहिए। कितना कोई मारेगा? अरे ज्यादा से ज्यादा खोपड़ी फोड़ देगा, पड़े रहेंगे, लेकिन मरेंगे तो नहीं। तो यह जो डर है तुम्हारे अंदर क्यों बैठा हुआ है? उन्होंने कहा, ये वास्तविक अमृत, ये अमृत तो है, तुम्हें अमर तो रखेगा, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता है। उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया, कभी आपने सनकादि ऋषियों को भागते हुए देखा है, जबकि उन्होंने तो कोई अमृत पान नहीं किया है? कभी आपने हनुमान जी महाराज को भागते हुए देखा है? उन्होंने तो कोई अमृत पान नहीं किया है। कभी किसी ऐसे संत को भागते हुए देखा है कि मुझे मृत्यु सता रही है, मुझे कोई मार डालेगा? तो यहाँ सत्संग ही है, यह कथा ही है जो अमर कर देती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करा देती है। वरना हम कितने भी पुण्य कर लें, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जितने भी हमने पुण्य किए, जितने भी पाप किए, उनका भोग करके जब हमारे पुण्यों का क्षीण हो जाता है, पुण्यों का क्षय हो जाता है, तो मर्त्य लोकम विशंति, पुनः करके यहीं पर गिर जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। ऐसे लोग क्या होते हैं? बोले स्वर्ग तक जाते हैं और उससे ऊपर भी चले जाते हैं, परंतु वहां से फिर ऐसे ढकेले जाते हैं जैसे किसी चोटी से कोई गेंद ढकेल दी गई हो, कोई पहाड़ ढकेल दिया गया हो, कोई छोटी सी पत्थर ढकेल दी गई हो। तो इस प्रकार उनको ढकेला जाता है स्वर्ग से। जब हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है, तो फिर वहां पर हमारा कोई भी किसी प्रकार का कोई वश नहीं चलता है। और जबकि हमारे इस कथा रूपी अमृत को पीने के बाद कहीं से भी नहीं गिरना पड़ता, अपितु भगवान के चरणारविंदों में, भगवान के चरण कमलों में आश्रय मिलता है। इस प्रकार देवताओं की चाल पर वो हंसे, तदा देवान जहां सहा। और फिर उन्होंने कहा कि अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। या कथा रूपी अमृत उन्होंने समझा कि ये जो अभक्त हैं, जो ये श्रद्धाहीन हैं, श्रद्धा रहित हैं, इनको यह कथामृत नहीं देना चाहिए, क्योंकि कथा के अधिकारी तो वही होते हैं। कौन? बोले राम कथा के तेय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसीलिए तुम्हारे अंदर यदि सच्ची श्रद्धा है तो बैठ करके तुम कथा श्रवण करो, हम लोग सुनाएंगे, मैं सुनाऊंगा तुम्हें कथा। परंतु यदि तुम सोचो ये इस विनिमय से हम
राजा को अमृत का पान करा दें और तुम्हें यह कथा रूपी अमृत दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की प्रशंसा की। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। आप राजर्षि सत्तम हैं, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है, एक जगह लग चुकी है। और वासुदेव कथायाम, भगवान श्री कृष्ण की लीला में, भगवान श्री हरि की लीला में, भगवान की कथा में, संतों की कथा में आपकी कथा, आपकी मति लग चुकी है। इसके बाद जब परीक्षित जी को 7वें दिन जब कथा सुना करके जब तक्षक नाग ने दंश किया, तब ब्रह्मा जी को ये पता लगा कि एक नाग के डसने के बावजूद भी, उसके उपरांत भी परीक्षित को स्वर्ग से या भगवान के वैकुंठ से उनके पार्षद विमान लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर्प के दंश के बाद, उसके काटने के बाद भी इनकी अधोगति नहीं हुई, क्यों? उन्होंने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यतः, अन्य जितने भी साधन थे इकट्ठे किए, तीर्थ व्रत योग जप तप दान, जितने भी पुण्य हो सकते थे, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दान, संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ये जितनी सारी बातें थी सब ला करके एक तुला पर रखी, कांटा बनाया, एक तरफ ये सारी चीजें रख दी और एक तरफ श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा, महापुराण को रखा। तब भी लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। अन्य जितने भी साधन थे, अन्य जितने भी योग जप तप, जितने भी नाना प्रकार के कर्म थे, वो सारे वहां पर छोटे पड़ गए। इसका कहने का मतलब ये भी है, तात्पर्य यह है कि हम अनुष्ठान आदि करके देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, हम श्राद्ध करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत कथा में तो ऐसी वस्तु भगवान व्यास जी के द्वारा रखी गई, इसको यदि हम करते हैं, इसका पाठ करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, इसका साप्ताहिक श्रवण करते हैं, तो हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, हमारी भक्ति भी पुष्ट होती है, हमारे अंदर ज्ञान भी उत्पन्न होता है, हमारे अंदर वैराग्य भी उत्पन्न होता है, हमारे अंदर उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, इसीलिए इसको महान माना गया। और इसके सामने जो जितने भी कर्म थे, जितने भी जप तप इत्यादि थे, उनको निष्फल नहीं कहा, उनको ये कहा लघून्यन्यानि जातानि, अन्यानि लघूनि जातानि, इसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी साधन होते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, किसी के कोई संतान नहीं हो रही तो उसने संतान गोपाल जप करवा दिया, किसी के कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है तो उसने काल सर्प दोष निवारण करा दी, किसी को कर्ज से छुटकारा पाना है, उसने भांति भांति के द्रव्यों से रुद्राभिषेक करवा दिया, किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को शनि सता रहा है, किसी को राहु सता रहा है, तो ये सब चीजें हम अन्य अनुष्ठानों से पा सकते हैं, भागवत जी से भी पा सकते हैं, परंतु एतस्माद परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते, इससे बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मन की शुद्धि करा ले। क्योंकि जब हमारे मन में उत्पन्न जो विकार हैं, वो जब विकार बढ़ते जाते हैं फिर हमारा दुख भी बढ़ता जाता है, कितने भी साधन कर लें। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए, इसको जो सुनता है उसके मन में जो विकार हैं वो दूर होते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि ये क्यों इतना श्रेष्ठ है। उद्धव जी ने एकादश स्कंद में प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे और कलयुग का आगमन हो रहा है, हम लोग या अन्य जितने भी लोग हैं, आपने हमें तो एकादश स्कंद सुना दिया, आपने अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया,
आपने सबके लिए व्यवस्था कर दी, परंतु जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की आपने। जो कलयुग में प्राणी रहेंगे उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की। उद्धव जी ने कहा कि आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिससे आपके जाने के बाद भी, आपके स्वधाम गमन के बाद भी हम सभी का कल्याण होता रहे और हमारे साथ साथ इन प्राणियों का भी कल्याण होता रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कहा, स्वकीयं यद्भवस्तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। मैंने अपना जो तेज है, अपना जो प्रकाश पुंज है, वह इसमें आधान कर दिया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को कहा गया तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जिसमें भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप विराजमान है, वह श्रीमद् भागवत है। और इसको जो सुनता है उसको क्या क्या लाभ हुआ, किस किसने इस कथा को सुना, कहाँ कहाँ पर ये कथा हुई और किस किसने कौन कौन से कारण से इस कथा को कहा। और हम सौनक जी ने पूछा, हमने तो सुना है कि नारद जी तो एक क्षण भी कहीं नहीं रुकते थे, उनको दक्ष ने श्राप दे दिया था। जब उनके पुत्र जो थे 100 पुत्र, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे थे, परंतु नारद जी ने जाकर के उन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी और वो सन्यास में चले गए। इससे जो दक्ष था उस समय प्रजापति दक्ष, इस सती वाले प्रजापति दक्ष नहीं है, तो दूसरे प्रजापति दक्ष थे, उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक पे नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारा कहीं सत्संग नहीं होगा और इस तरह से किसी को सन्यास की दीक्षा आप नहीं दे पाओगे। तो शौनक जी ने यह प्रश्न किया कि जब नारद जी को यह श्राप लगा हुआ था, फिर उन्होंने सनकादि ऋषियों से बैठ करके 7 दिन कैसे कथा सुनी और अन्य किन लोगों ने किन कारणों से इस कथा को कहा, इसकी चर्चा हम आगे सत्र में करेंगे। आइए हम सभी भगवत चरणारविंदों में इस कथा को विश्राम देते हुए और भगवान का भजन करते हुए फिर इस सत्र को यहीं विराम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।